मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है।
चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं, बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते, जो आज गरीब के जेब में रहे हैं, मध्यम वर्ग के जेब में रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जनऔषधि केंद्र खोले हैं, और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सबसे कहता हूं, आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। 80% डिस्काउंट है, 100 रुपए की दवाई 20 रुपए में मिल जाती है, आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जन औषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार
जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। बीते वर्षों में हमने उजाला योजना से देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था। इसलिए ही मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया। अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो, सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। इसमें से इसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। हमारी सरकार मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना पूरा करने में भी हर संभव मदद कर रही है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत अभी तक लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद दी जा चुकी है। जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको सही किराए पर अच्छा घर मिले, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। सरकार ने शहरी प्रवासियों, मजदूरों और दूसरे काम करने वाले साथियों को किराए के घरों के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके लिए अनेक शहरों में विशेष कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, शहरों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए एक और बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है। आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो काम बीते 10 वर्षों में हुआ है, वो अतुलनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 वर्ष से भी कम समय में 15 नए शहरों तक मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। आज कुल मिलाकर 27 शहरों में या तो मेट्रो चल चुकी है या फिर मेट्रो पर काम चल रहा है। बीते वर्षों में देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए भी केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम ई बस सेवा अभियान, इसके तहत अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करवाई।